बिहार में इन दिनों चल रही पछुआ हवा ने मौसम में बड़ा बदलाव ला दिया है। मौसम शुष्क हो चुका है। अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से रहने की संभावना जाहिर की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से बादलों की आवाजाही जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 4 से 5 दिनों के बाद लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास भी शुरू हो जाएगा। हालांकि इस सब के बीच देर शाम खुले आसमान के नीचे रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बदलते मौसम और उसके प्रभाव को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय। बिहार में इन दिनों पछुआ हवा चल रही है और पछुआ हवा चलने के कारण मौसम काफी शुष्क हो गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिनों तक मौसम इसी तरह के रहने की संभावना है। शनिवार की अगर बात कर लें तो शनिवार में सबौर जो है वह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अररिया राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। अररिया में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम शुष्क रहने के कारण सुबह से राज्य में कई शहरों में कुहासा छाने की संभावना बनी रहती है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि रात में वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत है, क्योंकि कुहासे के कारण उन्हें परेशानी हो सकती है। शनिवार को अगर देखा जाए तो राजधानी पटना में धूप दिन में अच्छी निकली, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। शाम 5 बजे के बाद से ही तापमान गिरना शुरू हो गया था। रात 8 बजे तक ठंड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि खुले में रहने पर लोगों को परेशानी महसूस होने लगी थी। शाम 5 बजे के बाद से ही लोग घरों के दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना शुरू कर दिए थे। रात 9 बजे के बाद तो शहर के बाजारों में सन्नाटा तक दिखने लगा था। मनुष्य के जीवन के साथ साथ जो ठंड का प्रभाव है वो पशु पक्षियों पर भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से तापमान जो है वो आने वाले 5 दिनों तक रहेगा, वैसे में बादल की आंख मिचौनी भी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुलिया के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में ही खोट है। अपराधियों को संरक्षण देना इस सरकार की नीयति में है। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साझा सरकार बनी, उस वक्त से ही विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। देखिए, इस सरकार की नीयत में ही खोट है और अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों को बेलगाम बना देना, बिल्कुल इस सरकार में ऐसा हो रहा है, जिसका परिणाम है कि अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आम जनता से लेकर पुलिस वालों से लेकर सब पर आज इस प्रकार की घटनाएं घट रही। कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं अपहरण, कहीं खुलेआम गोलीबारी, इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई।